अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि अपने हाथों, पैरों, बिकिनी एरिया, अपने अंडर आर्म्स वगैरह को आप किस तरह से प्रॉपरली हेयर रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग करते हैं कि हम हेयर तो रिमूव कर लेते हैं लेकिन हमारे बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं, या हमें इनग्रोन हेयर का मसला हो जाता है, या हमें जो है टाइनी टाइनी से बम्प्स आ जाते हैं स्किन पर। तो उसको किस तरह से बचा जाए, तो उसके लिए मैं आज आपको दो तरीके से पहले तो बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है हेयर रिमूव कर सकते हैं। उनमें से जो तरीका आपको आसान लगे आप उसको चूज कर लीजिएगा, और उसके अलावा मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी जिसको इस्तेमाल में लाते हुए एक तो यह कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, दूसरा यह कि ये जो आपको इनग्रोन हेयर का मसला होता है, टाइनी बम्प्स का मसला होता है, स्किन रेडनेस वगैरह का मसला होता है, स्किन इरिटेशन का मसला होता है, तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो टाइम जाए किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हेयर रिमूवल आपने किसी भी मेथड से करना हो, सबसे पहले तो यह है कि मैं आपको हाथ पर करके दिखाऊंगी, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताऊंगी वही मेथड आप अपने टांगों के लिए, अपने बिकिनी एरिया के लिए, अपने अंडर आर्म्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी वो मैंने उतार ली है, और उसके बाद सबसे पहला जो आप स्टेप करेंगे वो होगा जी, नीम गर्म पानी आपने लेना है, उसमें आप टॉवल को डिप करेंगे, और उसके बाद आपने जिस एरिया से भी हेयर रिमूव करने हैं वहाँ पर आप, जैसे मैं यहाँ पर बाजू पर आपको करके दिखाने लगी हूँ, तो यहाँ पर हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए टॉवल को रख देंगे। इससे ये होगा कि क्योंकि जब आपकी बॉडी को थोड़ी सी हीट पहुँचेगी तो आपके जो पोर्स वगैरह होंगे वो ओपन होंगे, आपकी स्किन थोड़ी सी नरम हो जाएगी, और बाद में आप जो भी प्रोसेस करेंगे वो बआसानी कंप्लीट हो सकेगा। तो क्योंकि मैं अपने हाथ वाले हिस्से का ही आपको हेयर रिमूव करके दिखाऊंगी, तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के भाप पहुंचने के बाद मैंने क्या करना है कि इसको, जो भी आपका बॉडी पार्ट होगा उसको आप इसी टॉवल के साथ क्लीन कर लेंगे, और आपका स्किन रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। और नेक्स्ट स्टेप के लिए अब हम यूज़ करेंगे जी स्क्रब मैंने स्टोर बॉट लिया है, और अगर आपके पास स्टोर बॉट नहीं है तो आप चीनी में कोई भी कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल डाल के मिक्सचर बनाएंगे, और उसके बाद अपने बाजू का या अपने जो भी आपके बॉडी पार्ट से आपने हेयर रिमूव करना है, इवन कि अपने बिकिनी एरिया का भी आप तकरीबन 5 मिनट तक बिल्कुल जेंटली हल्के हाथों से मसाज करेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फ़ायदे ये हैं कि इसी स्टेप की वजह से आपके जो इनग्रोन हेयर होते हैं वो रिमूव होते हैं, आपकी डेड स्किन रिमूव होती है, और आपको नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपने वैक्स या थ्रेड करना होता है उसमें आपको आसानी हो जाती है। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आपने रेगुलर पानी के साथ अपने जो भी आपने बॉडी पार्ट से हेयर रिमूव करने हैं उसको वॉश कर लेना है। अब सबसे पहला मेथड जो मैं आपको बताऊंगी वो है वैक्सिंग का। वैक्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेपिलेटरी वैक्स यूज़ करूँगी, जिसमें ये देखें, ये है जी हमारी वैक्स, और क्योंकि मैंने इसको पहले से लगा के रखा था तो ये मेल्ट हो चुकी है। ये है इसका हीटर, और यहाँ पर लगता है स्विच, ये इसका स्विच होता है जो कि आप प्लग इन करने के बाद लगा देते हैं, और फिर इस तरह से वैक्स मेल्ट हो जाती है, वरना ये सॉलिड फॉर्म में होती है। तो पहले हम वैक्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो देखेंगे, और साथ में हमने लेने हैं जी ये A4 साइज़ के जो रेगुलर पेपर होते हैं ना, जो प्रिंटिंग पेपर होते हैं, वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे बाजू का ये हिस्सा, आप देखिए कि हेयरी हो रहा है, तो आधे बाजू पर मैं आपको वैक्स करके दिखाती हूँ। और वैक्स आपने जब भी करनी है, चाहे कोई भी वैक्स हो, आपने याद रखना है कि आपने हमेशा थोड़े से पोर्शन में लगानी है। स्पेशली जब आप बिकिनी एरिया या अंडर आर्म्स की वैक्स करने लगते हैं तो वो आपने हमेशा थोड़े एरिया में लगानी है, और उसके बाद आपने ये जो हमने स्ट्रिप्स बनाई हैं पेपर की, इसको इसके ऊपर रखना है और थोड़ी सी इसको प्रेस करना है ताकि जो आपके हेयर हैं वो इससे चिपक जाए। और वैक्स आपने लगाई है जहाँ पर आपके हेयर की ग्रोथ हुई है, और आपने जब पेपर को खींचना है तो उसके ऑपोजिट खींचना है, यानी कि जिस साइड को आपके बाल बढ़ रहे हैं आपने उस साइड को वैक्स करना है, और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने अपना पेपर खींचना है। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अंडर आर्म्स एरिया और बिकिनी एरिया क्योंकि सेंसिटिव एरियाज़ हैं, तो इसलिए आपने वहाँ पर थोड़े थोड़े हिस्से पर वैक्स लगानी है। और वैक्स आपकी हॉट हो, कोल्ड हो, हलावा वैक्स हो, शुगरिंग हो, कोई भी हो सकती है। तो ये देखिए आप, मेरी स्किन किस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो गई है। और वैक्स जो है क्योंकि हल्का हल्का बाद में चिपकू सा इफेक्ट रह जाता है, तो उसके लिए कोई भी ऑयल जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर ऑलिव ऑयल हो गया, उससे जो है आप हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स डालने के बाद मसाज कर लेंगे उस एरिया का। इससे ये होगा कि जो भी वो स्टिकीनेस होगी उस वैक्स की वो ख़त्म हो जाएगी, और वैक्स आपके कपड़ों वगैरह के साथ चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए जी, ये एरिया हो गया है डन। और अब इस एक्स्ट्रा ऑयल को भी मैं इस कपड़े से साफ़ कर लूँगी, आप चाहें तो आप वॉश भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, और उसके लिए मैं बाजू का ये जो हाफ हिस्सा बच गया था वो आपको दिखाऊंगी कैसे यूज़ करेंगे। तो हम लेंगे जी रेज़र।
ये रेज़र जो पाकिस्तान में रहते हैं आपको trees.pk से आराम से मिल जाएंगे। एक पैकेट होता है जिसमें ये 3 रेज़र होते हैं। बड़े आराम से ये 7-8 महीने या फिर साल तक चल जाते हैं और बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए आप इन रेज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपने रेज़र यूज़ करना है उससे पहले आपने अपनी जगह को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं। आप चाहें तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कोई लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद यही है कि आपकी स्किन जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब आपने क्या करना है कि जिस डायरेक्शन को आपके बालों की ग्रोथ हुई है उसी डायरेक्शन में आपने इस रेज़र को यूज़ करना है। उसी डायरेक्शन में यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि आपके स्किन पर टाइनी बम्प्स वगैरह का जो मसला हो जाता है या फिर जब आप हेयर रिमूव कर लेते हैं और दोबारा से बाल ग्रो करने लगते हैं तो अजीब से स्किन के ऊपर दाने से हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो आप देखें ये भी कितना साफ़ सुथरे तरीके से आपके हेयर को रिमूव कर रहा है और वैक्स और इसमें मुझे तो कोई फ़र्क नहीं फ़ील हो रहा। तो जी आपने वैक्स की हो या आपने रेज़र किया हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी इसको क्लीन करना। और ये देखिए रेज़र वाला एरिया भी मैंने साफ़ कर लिया और वैक्स वाला एरिया भी मैंने साफ़ कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप जिससे आपके जो बालों की ग्रोथ होती है वो कम होती है वो है जी फटकरी। फटकरी आपको बाज़ार में किसी भी जगह से आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो मसालों वाली जगह से आप पता कर लें और इंग्लिश में इसको एलम कहते हैं। तो अब हमने इसको कैसे अप्लाई करना है कि आपने बाजू पर या जो भी आपने जहाँ से भी हेयर रिमूव किया है वहाँ पर आपने थोड़ा सा पानी छिड़कना है और उसके बाद इस तरह से एक फटकरी का पीस लेके उसको अपनी स्किन पर तकरीबन 2 मिनट तक आप ज़रूर रब करेंगे। अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते तो आप फटकरी वाटर भी बना सकते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून पिसी हुई फटकरी को 1 गिलास पानी में मिक्स करके एयर टाइट बर्तन में रखने के बाद आप फ्रिज में रख दें और जब भी हेयर रिमूव करें आप उसी को यूज़ करें। और एक और चीज़ कि आप फटकरी को या फटकरी के पानी को किसी भी बॉडी पार्ट पर हेयर रिमूवल के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी हेयर रिडक्शन होती रहे। फटकरी अप्लाई करने के बाद आप उसको ड्राई होने दें और जब ड्राई हो जाए तो आपने इस तरह से कोई भी बॉडी लोशन लेना है और जहाँ से आपने हेयर रिमूव किए हैं वहाँ पर आपने बॉडी लोशन को या क्रीम को अप्लाई कर देना है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे एक तो यह कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी, उसके अलावा आपको कोई भी टाइनी बम्प्स वगैरह का मसला नहीं होगा, आपको इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम नहीं होता। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वैक्स करते हैं तो हमारी स्किन रेड हो जाती है, तो इस प्रोसेस से आपकी स्किन रेड भी नहीं होगी। अच्छा, एंड पर मैं आपको ज़रा क्लोजअप में अपनी वैक्स की हुई स्ट्रिप दिखाना चाहती थी। आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से रूट से आपके बालों को निकाल दिया है। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से दोनों मेथड हम लोग कर सकते हैं। एक मेथड जो रेजर वाला है वो ये है कि आपको अगर जल्दी है तो क्विकली हो जाता है, लेकिन यह कि उसमें हेयर ग्रोथ जरा जल्दी हो जाती है क्योंकि जाहिर आपने बाहर से बाल रिमूव किए हैं तो जाहिर है वो बाहर वाले जो बाल हैं वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो आपको 2 से 3 हफ्ते के दौरान, और अगर आपको हार्मोन्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको 1.5 से 2 हफ्ते के दौरान बाल वापस आ जाएं। ठीक है जी। और जो दूसरा मेथड है वैक्स वाला, वो क्योंकि आपकी रूट्स में से बाल निकालता है तो उसका ये फायदा है कि वो रूट्स में से पहले निकलेंगे, फिर वो स्किन के नीचे आएंगे, फिर वो स्किन से ऊपर आएंगे, तो उसमें जरा ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि आराम से आपका 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड आसान लगा है और कौन सा मेथड आप करना चाहेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।